तो जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में देखने वाला आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 में यानी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2000 यहाँ पर 19 में जो एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बाकी 1 से लेकर 41 सेट करा चुके हैं, ठीक ना। उसको भी देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से आप जाइएगा और फ़ौरन देख लीजिए। क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी इसका एग्जाम 1 मार्च में होने वाला है, ठीक ना। इस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाया है, ठीक ना। आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस सक्सेस हुआ या रिजेक्ट हुआ है उसको भी देखना चाहते हैं तो हाल ही में एक वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक ना। उसको जाकर एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है, ठीक ना। इसलिए तैयारी को दुगना कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इसी तरह हम लेकर आए हैं, ठीक ना। यहाँ पर आपका रोल नंबर रहेगा, कुछ इसी प्रकार आपका क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक ना। एग्जाम होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपका कुछ इसी प्रकार यानी कि क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, पंजीयन संख्या रहेगा यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, ठीक ना। नाम रहेगा, दिनांक रहेगा यानी कि जिस तिथि को आपका एग्जाम होगा वो उसका डेट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होता है, ठीक ना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा होता है, तो यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा लिखा रहेगा, ठीक ना। तो आप सभी को एक बार जरूर देख लेना, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लेना और आपसे इससे पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कितना हुआ है और किस टॉपिक्स को हमें पढ़ना और किस टॉपिक को छोड़ना है, ये भी इसमें पता चल जाता है, ठीक ना। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यानी कि आरआरबी यानी कि रेलवे की पल पल अपडेट के लिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, ठीक ना। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 नंबर पूछा गया था 18वें एशियाई खेल 2018 में खालिस्तान में हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था, यानी कि उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो ये इंडोनेशिया में हुआ था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 2, ठीक ना। तो प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया था जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, ठीक ना। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर थे, स्वामी महावीर थे, ठीक ना। तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी महावीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महावीर, ठीक ना। महावीर का पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक ना। इसका बेटा का नाम था राहुल, ये भी पूछा जाता है। तो आप लोग याद कीजिए, याद रखिएगा, ठीक ना। इसकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। बोध वृक्ष के मतलब बोध वृक्ष के छाँव में हुआ था, ये भी आपको याद रखना, ठीक ना। आपको बताना है कि हम बता दिए, ठीक ना। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया था 1986 में बने कानून यानी कि कोपरा का पूरा नाम क्या है, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण नियम इसका अधिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य योग्य है या नहीं। तो कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का सदस्य योग्य है या नहीं, ये उपाध्यक्ष इसका निर्धारण करता है, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अध्यक्ष उसका अध्यक्ष करता है, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि ये सदस्य के लिए योग्य है या नहीं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल अपडेट यानी रेलवे की पल पल अपडेट के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और किमायू के ओकवुड जंगल की जगह अंग्रेजों किस तरह की लकड़ियां का इस्तेमाल करते थे। तो ये हो जाए पीर किरण के लकड़ियों का उपयोग करते थे। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, पीर किरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए संविधान सभा की पहली बैठक खालिस्तान में हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसे यानी कि
अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 की इसकी प्रथम बैठक हुई थी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए। पूछ ले संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत में खालिस्तान महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है। तो किस महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की मतलब तीव्रता अधिक होती है? तो ये अक्टूबर नवंबर में अधिक होती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, अक्टूबर नवंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा था, हमारा सोनारा बंगला किसने लिखा? ठीक ना, हमारा सोनारा बंगला किसने लिखा? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक ना, और ये बाकी बाद में चलकर ये यानी कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। ठीक ना, हमारा सोनार बंगला। ठीक ना, ये बांग्लादेश का मतलब कि ये राष्ट्रीय मतलब कि राष्ट्रीय गान है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछ सकता है। ठीक ना, कि भारत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो हमारा सोनार बंगला। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाए। और बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? तो 1971 में आज़ाद हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक ना, और ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक ना, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक ना, अभी पाकिस्तान जो है वो पश्चिमी पाकिस्तान है, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान होता था, लेकिन 1971 में आज़ाद कर दिया गया और इसे बांग्लादेश के रूप में घोषित कर दिया गया। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? ठीक ना, तो उत्तरी अमेरिका में कौन सी रेगिस्तान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए मोजाम्बिक रेगिस्तान। मोजाम्बिक रेगिस्तान ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए। जैसे हमारे भारत में है ना थार रेगिस्तान, उसी तरह वहाँ पर भी है मोजाम्बिक रेगिस्तान। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वही पूछ ले, भारत में कौन सा रेगिस्तान है? तो थार रेगिस्तान आप सभी जानते हैं। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था, स्वरवादी यानी एकेश्वरवादी सिद्धांत के प्रचार के लिए 1814 में अकाली सभा के संस्थापक कौन थे? तो अकाली सभा के संस्थापक कौन थे, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए राजा राममोहन राय। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए। आत्मीय सभा के संस्थापक भी राजा राममोहन राय है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राममोहन राय। एकेश्वर सिद्धांत के प्रचार के लिए असली यानी कि 1814 में अकाली सभा के संस्थापक थे, यानी अकाली सभा के संस्थापक राजा राममोहन राय था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है? ठीक ना, बुनियादी कर्तव्यों से कौन सा जुड़ा है? तो धारा 51 के है। ठीक ना, यानी कि जिसे हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ठीक ना, यानी धारा यानी कि अनुच्छेद या धारा जो भी कर सकते हैं। ठीक ना, धारा 51 ए ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 12 नंबर क्वेश्चन में, सांख्यिकी और कार्यक्रम यानी कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO यानी कि NSSO क्या है? ठीक ना, तो ये क्या है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? ठीक ना, ओलंपिक का आदर्श वाक्य तेज, उच्च और मजबूत। ठीक ना, तेज, उच्च और मजबूत है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, द्रव के अपेक्षा, ठीक ना, द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, हाइड्रोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, टिटकाका झील खाली स्थान से जुड़ी है। ठीक ना, तो किससे जुड़ी है आपसे पूछा गया था? तो ये हो जाएगा बोलीविया और पेरू से जुड़ा है। ठीक ना, बोलीविया और पेरू से जुड़ा है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI के अनुसार आयाम की इकाई खाली स्थान है। ठीक ना, आयाम की इकाई क्या है? तो ये मीटर है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 41 सेट RPF का करा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन भारतीय खेलों एथलेटिक्स से संबंधित खेल में भाला फेंक का
फेंक से जुड़ा है, ठीक ना। भाला फेंक कौन सा जुड़ा है, तो नीरज चोपड़ा जुड़ा है, सिंपल सा है, भाला फेंक नीरज चोपड़ा, आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गीजर मुलर काउंटर को, यानी कि गीजर मुलर काउंटर को उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था प्रश्न संख्या 19, ठीक ना। एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, इसे खाली स्थान कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो अगस्त ऑफर कहा जाता है, अगस्त ऑफर यानी अगस्त प्रस्ताव इसे कहा गया था, ठीक ना। तो इस यहाँ कब हुआ था, तो 1942 अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो 1940 में आया था, ठीक ना। 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, किसके द्वारा, तो ये नेहरू के द्वारा लाया गया था, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, ठीक ना। और यहाँ पर वही बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक ना। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था 1942 में, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना है, ये फैक्ट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये कॉमन क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए, ठीक ना। तो 20 नंबर क्वेश्चन पूछा था सिक्किम का एक लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है, ठीक ना। तो सिक्किम का सिंघी छामा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सिंघी छामा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास के कारण बनती है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है अल्बिनियम वर्णकहीनता के कारण, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, वर्णकहीनता के कारण बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना खाली स्थान में की गई थी, ठीक ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो 1935 में। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक ना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में किया गया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था घास के वैज्ञानिक अध्ययन को खाली स्थान कहा जाता है, ठीक ना। तो घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाए, एग्रोस्टोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो चुका है, ठीक ना। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, पहले यानी कि हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ से मिल जाएगा, यानी 1-2 घंटा हो रहा होगा वीडियो छोड़ने, ठीक ना। उसमें देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, ठीक ना। डायरेक्ट आप जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइएगा, वहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, ठीक ना। अभी नहीं, बाद में जाना, ठीक ना। तो बाद में जाइएगा और आराम से चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। अभी ये वीडियो पूरा देख लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है, ठीक ना। तो उत्तराखंड में बर्फ का अध्ययन, मतलब ये तो वैसे तो जम्मू कश्मीर में भी किया जा सकता है, लद्दाख में भी किया जा सकता है, ठीक ना। बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन में रहेगा उसी को मारेंगे। तो ये उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में, गुजरात में तो नहीं है, गुजरात राजस्थान ये तो मरुस्थल है, ठीक ना। तमिलनाडु तो नीचे कहाँ से हम बर्फ यानी बर्फ का अध्ययन करेंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 25 नंबर क्वेश्चन, किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए ट्रांसड्यूमर का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। ट्रांसड्यूमर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक ना, 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वज किसने लिया, ठीक ना। तो ये हो जाएगा पीवी सिंधु ने लिया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीवी सिंधु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। करंट अफेयर से यानी कि 6 से 7 प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको उतना मतलब कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 2 खाली स्थान है संबंधित है, ठीक ना, नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 आपका किससे संबंधित है, तो मौलिक अधिकार से संबंधित है, ठीक ना। मूल कर्तव्य 51 के में, आप सभी जानते होंगे 51 के में, और चुनाव तो 280 में है, ठीक ना, 280 में। और मूल अधिकार यहाँ पर है यानी कि
यहाँ पर देख लीजिए 12 से 35 तक है, ठीक ना, 12 से 35 तक मूल अधिकार है, ठीक ना, आपको ये भी याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे। तो रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे ये आपसे पूछा गया था। तो असफ अली था। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, असफ अली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था जब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद महासभा में भाग लिया तो कब लिया था, ठीक ना, तो ये 1893 में लिया था, ठीक ना, 1893। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन पूछा था 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल खालिस्तान में आयोजित किए गए थे। तो ये म्यूनिख में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, म्यूनिख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टंगस्टन क्या है, ठीक ना, टंगस्टन क्या है ये आपसे पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, डब्लू है, डब्ल्यू हो जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर है डब्ल्यू, यानी टंगस्टन का प्रत्यय क्या है, डब्लू है, ठीक ना, आप सभी जानते हैं। टंगस्टन का यानी टंगस्टन का प्रत्यय क्या है, तो ये डब्लू है, ठीक ना, डब्लू, यहाँ पर डब्लू हिंदी में लिख दिया है, ठीक ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, डब्लू है, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं टंगस्टन का उपयोग यानी कि विद्युत के बल्ब में जो मतलब पहले 11 रुपया या 10 रुपया में जो बल्ब देता था, ठीक ना, जो लाल टाइप जलता था उसमें एक स्प्रिंग होगा, ठीक ना, देखना, ठीक ना, उसी को टंगस्टन वो किससे बना होता है, तो टंगस्टन के धातु से बना होता है, ठीक ना, उसी को टंगस्टन कहते हैं, ठीक ना। डब्लू होता है इसका प्रतीक, आप सभी जान गए होंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी पूछ सकता है बल्ब में कौन सा धातु उपयोग किया जाता है, तो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है ताकि वो लगी जल सके, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न प्रतिरोध होता है, ठीक ना, ये भी पूछे निम्न प्रतिरोध किसका होता है, तो टंगस्टन का होता है, ठीक ना। अगर उसमें से बल्ब से निकाल दीजिएगा, उसको जलाइएगा तो नहीं जलेगा, ठीक ना, उसमें गैस एक भरा रहता है, ठीक ना, वही इसीलिए वो जलता है, ठीक ना। बाकी आप सभी समझ गए होंगे, ठीक ना, टंगस्टन किसे कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ठीक ना, तो इसमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में, तो मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, तो असम में है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है, ठीक ना, तो सार्वजनिक क्षेत्र जिस पर सभी आ जा सकता है, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि एक उदाहरण हो गया रेलवे, ठीक ना, रेलवे पर कोई भी आ जा सकता है, ठीक ना, तो इसी पर खर्च करता है पैसा, ठीक ना, तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राइवेट पर कार्य करेगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरकार प्राइवेट पर करेगा खर्चा, कभी नहीं करेगा, ठीक ना, सरकारी पर करेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ठीक ना, तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया है, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया लिख दिया, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है, यानी वोल्टाइक सेल किसे कहा जाता है, तो गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल कहा जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वोल्टाइक सेल गैल्वेनिक सेल को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन पूछा था क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ठीक ना, तो ये हो जाएगा ब्राजील। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा देश ब्राजील है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था प्रसिद्ध सांची सपूत कहाँ स्थित है, ठीक ना, प्रसिद्ध सांची का सपूत मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि एमपी में स्थित है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना, ऑप्शन बी दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है, ठीक ना, तो बेटा ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा था फोलेम क्रेन टेस्ट, ठीक ना, का आधुनिक नाम क्या है, यानी कि इसका आधुनिक नाम क्या है ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, निडारिया है, ठीक ना, निडारिया है, आधुनिक नाम क्या है, निडारिया। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन पूछा था उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है, ठीक ना, इसका पूरा नाम है अधिकतम खुदरा मूल्य, ठीक ना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिकतम खुदरा मूल्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा रोहन बोपन्ना
के साथ जुड़ा है, ठीक ना। रोहन बोपन्ना के साथ कौन जुड़ा है, तो ये टेनिस का खेल जुड़ा है, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, टेनिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा था संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या खाली स्थान थी, ठीक ना। पहले जब संविधान सभा बन रहा था उस समय कुल संख्या कितनी थी, तो 389, ठीक ना, 389 थी। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था 2001 से 11 में भारत का विकास दर खाली स्थान यानी विकास दर 17.64 था, ठीक ना। विकास दर 17.64 था। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर पूछा था 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक ना, एसोसिएशन, ठीक ना, ईस्ट इंडिया संगठन के संस्थापक कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा था समझौता ढांगा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, ठीक ना, तो लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, लॉर्ड इरविन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर पूछा था राष्ट्रीय विकास विवाद निवारण आयोग कहाँ है, ठीक ना, तो ये नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संवैधानिक सभा की स्थापना खाली स्थान वर्ष की गई थी, तो 1946 में किया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1946 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी प्रस्तावना शब्द का अर्थ क्या है, ठीक ना, तो संविधान का परिचय। प्रस्तावना शब्द का सही अर्थ क्या है, तो संविधान का परिचय प्रस्तावना से होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एल्बर्ट बिल पेश किए जाने पर ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, तो फिर से खेलना। ऑप्शन ये वायसराय था, ठीक ना, फिर से खेलना। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक ना, तो इसको आप आंसर कमेंट में जरूर बताइए। फिर से खेलना इसका आंसर हो सकता है या दूसरा हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए 50 नंबर ये लास्ट क्वेश्चन है। चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता। अगर रीजनिंग का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हम मैथ का सॉल्यूशन करा चुके हैं, ठीक ना, 6 से 7 वीडियो है, ठीक ना, यानी 6 से 7 वीडियो में हम करा चुके हैं, ठीक ना। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।